ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहला क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 15 ग्राम यूरिया। यूरिया कितना दिया हुआ है? 15 ग्राम यूरिया, जिसका मोलर मास आप पहले से जानते हैं 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम पर मोल लिख लीजिएगा। पर लीटर एज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज आइसोटोनिक एज ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। ठीक है, क्या मतलब है? 1 लीटर पानी में 15 ग्राम यूरिया डाला मैंने। ध्यान से सुनिए, 1 लीटर पानी में कितना यूरिया डाला? 15 ग्राम यूरिया डाला, ये सॉल्यूशन बन गया। तो इसने कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर बनाया, कुछ होगा, हर सॉल्यूशन का अपना ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, तो इसका भी कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, दूसरी चीज, मैंने 1 लीटर पानी लिया, इसमें भी 1 लीटर पानी लिया था, यहाँ भी 1 लीटर पानी ले रहा हूँ, इसमें मैंने ग्लूकोज डाला। ठीक है, अब कितना ग्लूकोज डाल रहा हूँ मुझे नहीं पता, वो मुझे निकालना है। इसमें मैं कितना ग्लूकोज डाल के सॉल्यूशन बनाऊं कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कितना हो जाए जितना यूरिया वाले सॉल्यूशन का था। समझ में आया? 1 लीटर पानी में 15 ग्राम यूरिया डाला, इसका जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है उतने ही ऑस्मोटिक प्रेशर मैं कहाँ बिल्डअप करना चाहता हूँ? 1 लीटर पानी में ग्लूकोज डाल के। तो मुझे कितना ग्लूकोज डालना चाहिए कि इसके अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर भी कितना हो जाए जितना 15 ग्राम यूरिया 1 लीटर में डालने से ऑस्मोटिक प्रेशर बनता था। समझ में आया? तो बताइए कितना ग्लूकोज डालना पड़ेगा 1 लीटर पानी में? कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन कैसे हो गए? ये 2 सॉल्यूशन है अलग अलग, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। वहाँ क्वेश्चन में भी मेंशन है आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए देखिए हम डायरेक्ट कोट कर सकते हैं, फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन for isotonic solution concentration of first solution must be equal to concentration of second solution. So osmotic pressure of first solution is equal to osmotic pressure of second solution होता है। और osmotic pressure का फॉर्मूला क्या डिराइव किया है हमने? CRT। So this is CRT। तो इसका भी कितना हुआ? CRT। ये कंसंट्रेशन 1 है, ये कंसंट्रेशन 2 है, टेम्परेचर सेम है, एक ही टेम्परेचर पर हम काम कर रहे हैं, टेम्परेचर सेम, आर की वैल्यू सेम रहेगी ना, और दोनों का कंसंट्रेशन भी क्या बोल दे रहा है? सेम है, दैट इज सी से। तो ये दोनों कंसंट्रेशन कैसे हो गए? सेम हो गया। अब हमको वेट निकालना है, तो वेट कैसे आएगा? वेट कहाँ छुपा होता है? कंसंट्रेशन में छुपा होता है। तो कंसंट्रेशन को मैं क्या लिखूं? मोलैरिटी। और मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल किसका है? यूरिया का, तो 1 लिख देता हूँ। ये नंबर ऑफ मोल किसका है? ग्लूकोज का, तो 2 लिख देता हूँ, है ना। नंबर ऑफ मोल तो अलग अलग होंगे ना कि बराबर होंगे? अलग अलग होंगे ना, अलग अलग होंगे ना। कंसंट्रेशन बराबर है ये नहीं बोला है, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है ये बोला है। कंसंट्रेशन कम ज़्यादा हो सकते हैं भाई, यूरिया का साइज बड़ा होगा, ग्लूकोज का छोटा होगा, उसके हिसाब से प्रेशर बिल्डअप होगा। प्रेशर सेम है, कंसंट्रेशन अलग अलग है। ठीक है, तो मुझे यहाँ कंसंट्रेशन नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ऊपर उन्होंने मेंशन नहीं किया है, ये आप नहीं लिखिए कंसंट्रेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर से हम स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, उन्होंने आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला है और आइसोटोनिक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर एक जैसा होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन में हम श्योर नहीं है, हो सकता है मैं 1 लीटर पानी में 1 मोल यूरिया डालूं तो इसमें प्रेशर बिल्डअप हुआ मान लो 2 ATM। 1 लीटर पानी में 2 मोल यूरिया डालने से कितना प्रेशर आया? 2 ATM। और 1 लीटर पानी में 6 मोल ग्लूकोज डालता हूं तब 2 ATM बनता है। समझ में आया? तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएगा लेकिन कंसंट्रेशन अलग अलग हो सकता है क्योंकि हम अलग अलग चीजें डाल रहे हैं ना। समझ में आया? इसलिए कंसंट्रेशन अलग अलग होगा। तो N1 मैं यूज कर रहा हूं यूरिया के लिए, N2 यूज कर रहा हूं किसके लिए? ग्लूकोज के लिए। अब नंबर ऑफ मोल क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दिस इज मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसको तो कैंसिल कर देते हैं, R से R, T से T, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ ये बचा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, क्या क्या दिया हुआ है?
मास ऑफ यूरिया दिया हुआ है 15 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया 60, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर होगा ना, 1 लीटर का सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ ग्लूकोज हमको निकालना है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 दिया हुआ है और 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या बचा, ये 180 इधर आ जाएगा, 60 से कट जाएगा 30 और 30 इंटू 5 15 450। तो वेट ऑफ ग्लूकोज कितना आया 45, 0 0 कैंसिल हो गया, 3 बचेगा भाई। 180 यहाँ भेजोगे तो 60 से 3 टाइम जाएगा 180 और 15 3 45 ग्राम ग्लूकोज होगा। तो देखिए जितना प्रेशर 15 ग्राम यूरिया डालने से बनता है उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर कितने ग्राम ग्लूकोज डालने से बनता है 45। तो कंसंट्रेशन अलग अलग हो सकता है प्रेशर बराबर बनाने के लिए। ये हो गया आंसर, ठीक है ना। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कहता है ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 8.95 मिलीग्राम ऑफ ए गिवन फ्रेगमेंट। कोई भी सॉल्यूट है, मान लो कितना ले रहे हैं सॉल्यूट अपन 8.95 मिलीग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं कितने वाटर में 35 मिलीलीटर वाटर में, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर इट हैज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.355 टॉर एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन समझ में। हम एक सॉल्यूट ले रहे हैं कितना ग्राम 8.95 मिलीग्राम और उसको कितने पानी में डाल रहे हैं 35 मिलीलीटर पानी में डिसॉल्व किया 8.9 किसी सॉल्यूट को, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना बन गया 0.355 टॉर और टेम्परेचर कितना था 25 डिग्री सेल्सियस। एज्यूमिंग दैट द गिवन फ्रेगमेंट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल, तो हमको क्या निकालना है मोलर मास ऑफ द फ्रेगमेंट जिसको मिला रहे हो सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो पहले हम यहाँ गिवन क्वांटिटी बनाते हैं ना। देखिए सॉल्यूट का मास दिया हुआ है तो सॉल्यूट को तो आप WB से लिखते हैं, दिस इज 8.95 मिलीग्राम। मिलीग्राम चलेगा क्या, नहीं चलेगा, तो किस में चलेगा ये सॉल्यूट किस में होता है ग्राम में, तो मिली को क्या लिख लें 10⁻³ हो गया ग्राम में सॉल्यूट। दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 35 मिलीलीटर, चलेगा क्या, कितना होना चाहिए लीटर में, तो इसको लीटर में बनाए 35 इंटू 10⁻³ लीटर, मिली की जगह 10⁻³ लिख दिया। दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, दिस इज 0.355 टॉर, चलेगा क्या टॉर चलेगा क्या, नहीं चलेगा, टॉर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि आर की वैल्यू हम दो तरह से रख सकते हैं, एक एटीएम वाला 0.0821 तो उसमें एटीएम आ जाएगा प्रेशर की वैल्यू, और दूसरा 8.31 रखेंगे तो प्रेशर किस में आता है पास्कल में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ तो टॉर है, टॉर नहीं चलेगा, तो ऐसा करते हैं इसको चेंज कर लेते हैं। कौन सा आर आप लगाना चाहते हैं, आर का फैसला पहले करिए, आर कौन सा लगाना चाहेंगे आप, बोलिए जल्दी से। तो मैं यहाँ आर ये वाला लगाता हूँ, मान लीजिए 0.0821 क्या है यूनिट, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो हमारा प्रेशर किस में होना चाहिए फिर, एटीएम में होना चाहिए। यहाँ टॉर है, क्या आप टॉर को चेंज कर सकते हैं एटीएम में, हाँ कैसे, टॉर कितना होता है, मरकरी कॉलम में जब ऊपर से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है 1 एटीएम, तो ये कितना चढ़ता है मरकरी 760 mmHg चढ़ता है, 760 mmHg और 760 mmHg और एक देखिए 1 mmHg को ही टॉर बोलते हैं, mmHg की जगह ही क्या लिखते हैं अपन टॉर। तो 760 mmHg लिखने के बजाय हम क्या लिख दें mmHg की जगह टॉर। 1 mmHg ही क्या होता है 1 टॉर, 1 mmHg इज 1 टॉर, ठीक है, 1 mmHg इज 1 टॉर। सो 1 ATM इज 760 mmHg, तो 1 ATM इज 760 टॉर, 760 टॉर। तो 1 टॉर किसके बराबर हुआ, ये 760 कहाँ आ गया, इतना एटीएम,
तो टॉर की जगह क्या लिखना है, 1/760 ATM, टॉर चेंज हो जाएगा ATM में, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, दिस इज 0.355 और टॉर की जगह क्या लिख दिया 1/760 ATM, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये आता है 4.41 × 10⁻⁻⁴। कितना आया प्रेशर, 4.41 × 10⁻⁻⁴ ATM। चेंज हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आया कैसे चेंज किया हमने कि नहीं आया? बोलिए बोलिए। 1 mmHg होता है 1 टॉर, और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कितने पे होता है 760 mmHg जब मरकरी चढ़ता है कॉलम में तब। तो mmHg की जगह लिख दिया टॉर, यानी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है 760 टॉर। अब टॉर को ATM कैसे बनाएंगे, 760 इधर भेज दीजिए, तो 1 टॉर बराबर इतना, तो टॉर की जगह हमने लिख दिया 1/760, ATM बन गया। सॉल्व किया, इतना आया। सारी चीज़ें हो गई। एक रह गया टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, किस में होना चाहिए? तो क्या करेंगे 273 ऐड किए, ये हो गया 298 केल्विन, चेंज हो गया। अब हमको क्या निकालना है, मोलर मास। हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, पाई इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज कंसंट्रेशन यानी मोल पर यूनिट वॉल्यूम, और मोल को क्या लिख रहा हूँ मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम, हो गया। एंड RT यही होता है ना, CRT। तो C को हमने ये लिख लिया कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, ठीक बात। यहाँ से मोलर मास अलग कर लीजिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू WB/RT डिवाइडेड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए। WB कितना है 8.95 × 10⁻⁻3। R की कौन सी वैल्यू उठा रहे हैं हम 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, ठीक है। टेम्परेचर कितना बना लिया 298 केल्विन डिवाइडेड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आ गया 4.41 × 10⁻⁻4 ATM, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है ये 35 × 10⁻³ लीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, हमको मोलर मास मिल जाएगा सॉल्यूट का, फ्रेगमेंट का, ठीक है। और ये आएगा 14186.5, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे 14186.5, और यूनिट किस में होती है मोलर मास की, ग्राम पर मोल। ये इसका तरीका है। तो मैं खाली आपको तरीका सिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन आपको आता है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए।